राघव ये सब ये नाटक कर रही है। आप अभी पुलिस को कॉल करिए और इसे अरेस्ट करवाइए। देखिए अब तो ये मुझे अरेस्ट करवाने की बात कर रही है। राघव ये सब इसका नाटक है, ये झूठ बोल रही है। इसने खुद मेरे सामने कहा था कि इसने बच्चा बदला। बस री। मैं बस करूं? हाँ, मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं करना है। राघव आप इसकी बात मान रहे हैं? प्रीत, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कोई तुम्हारे साथ भद्दा मजाक कर रहा है, लेकिन तुम वो कुछ सुनने को राजी नहीं है। हाँ मैंने नहीं सुना क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये झूठ बोल रही है। तो किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसी होगी। मैं बताता हूँ असल में हुआ क्या होगा। उसे पता लग गया होगा कि मैं तुम्हारे साथ आया हूँ, तो तुम्हें कोई बेवकूफ़ तो बना नहीं पाएगा, इसलिए वो आई ही नहीं। तो एक काम करते हैं, हम सीधा हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल क्यों? अगर वो यहाँ नहीं आई है तो वहीं मिलेगी ना, हम सामने से उससे बात करेंगे। देखो रीत, मुझे लगता है तुम्हें इस सब में और नहीं पड़ना चाहिए। राघव आप घर से मेरा साथ देने के लिए निकले थे ना, तो आखिरी कदम तक साथ दीजिए, बीच रास्ते में हाथ मत छोड़िए। ठीक है, और तुम जो कहोगी वो होगा। आज तुम्हारी हर बात मानी जाएगी ताकि फाइनली तुम्हारा बहन दूर हो जाए। चलो चलो। तुम आई क्यों नहीं? हम उस लोकेशन पे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे इतनी देर से। तुमने कहा था तुम्हें पैसे चाहिए, मैं पैसे लेके आई थी। क्या बोल रहे हो आप? कौन से पैसे? कहाँ आना था? घुमा फिरा कर बात मत करो। तुम हमारे बच्चे के बारे में क्या जानती हो बताओ। सर, मैम, सच तो आप लोग जानते हो, आपका बच्चा मर चुका है। झूठ। तुमने खुद मुझे कहा था कि किसी के कहने पे तुमने मेरा बच्चा बदला था। मैंने कब ऐसा कहा? मैम प्लीज आप मुझ पे इतना घटिया इल्जाम मत लगाइए। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? आप मुझे ये बताओ, आपने मेरी वाइफ को कॉल किया था और 50 लाख रुपए मांगे थे। 50 लाख? सर मैं इतना बड़ा अमाउंट क्यों मांगूंगी? मैं एक नॉर्मल नर्स हूँ, यहाँ पर काम करती हूँ और महीने की तनख्वाह से मेरा घर चलता है। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। ये देखो, इस नंबर से कॉल आया था मुझे। ये तुम्हारा ही नंबर है ना? नहीं, मैंने आपको कॉल नहीं किया। और अगर आपको झूठ लग रहा है तो आप मेरे फोन में आपका नंबर डायल कीजिए, आपको सच पता लग जाएगा। आपका नंबर दीजिए। देखा सर, ये है मेरा नंबर और जो नंबर आपने मुझे दिखाया उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तुम फिर झूठ बोल रहे हो सकता है तुमने किसी और नंबर से कॉल किया हो। सर आप समझाइए इन्हें, ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये हॉस्पिटल में पहले भी आकर तमाशा कर चुकी है और कल तो इन्होंने हद ही कर दी। कल ये मेरे घर तक आ पहुंची, एक विदेशी कपल बनके, और मुझसे बच्चा लेने की मांग कर रही थी। वो तो मैंने इन्हें मना कर दिया, इसीलिए इन्होंने ये नया नाटक किया है। वो मेरा जाल था क्योंकि तुम मेरी गुनहगार हो। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि आप अंदर से बहुत परेशान हैं। मुझे माफ कीजिए सर, आपकी वाइफ को ना मदद की जरूरत है। मैं समझ सकती हूँ कि इन्होंने अपना बच्चा खोया है। इतनी आसानी से कोई भी माँ इतना बड़ा दर्द नहीं सह सकती, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये मुझ पे कोई भी इल्जाम लगाए। अब प्लीज इनसे कहिए कि ये मेरा पीछा छोड़ दे। अब तो मुझे इनसे डर लगने लगा है। राघव ये सब ये नाटक कर रही है। आप अभी पुलिस को कॉल करिए और इसे अरेस्ट करवाइए। देखिए अब तो ये मुझे अरेस्ट करवाने की बात कर रही है। राघव ये सब इसका नाटक है, ये झूठ बोल रही है। इसने खुद मेरे सामने कहा था कि इसने बच्चा बदला। बस री। मैं बस करूं? हाँ, मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं करना है। राघव आप इसकी बात मान रहे हैं? प्रीत, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कोई तुम्हारे साथ भद्दा मजाक कर रहा है, लेकिन तुम वो कुछ सुनने को राजी नहीं है। हाँ मैंने नहीं सुना क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये झूठ बोल रही है। चलो। नहीं राघव, तुम बताओ कहाँ है मेरा बच्चा? मैंने कहा चलो रीत। हाँ बोलो। आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया। नॉर्मल एक्टिंग की ना? बिल्कुल, उनके सामने ही मैंने मेरे असली नंबर से उन्हें कॉल किया। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका है कि जिस नंबर से रीत को कॉल आया था वो नंबर मेरा नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कि आपने वक्त पर पैसे भेजकर मेरा मुंह बंद कर दिया। अगर आप थोड़ी भी देर करती ना तो मैं सारा सच रीत को बता देती। याद रखना, ये पैसे मैंने तुम्हें मुंह बंद रखने के लिए दिए हैं, मुंह खोलने के लिए नहीं। इसीलिए अब आगे किसी के सामने भी अपना मुंह खोला, कभी भी कहीं भी, तो ध्यान रहे तुम्हारे बैग में जितने पैसे हैं ना, उससे आधे पैसों में मैं तुम्हारी लाश गिरवा सकती हूँ। मुझसे पंगा मत लेना। जी जी समझ गई। अब जितनी जल्दी हो सके अपनी हॉस्पिटल की नौकरी छोड़ो और गायब हो जाओ इस शहर से। हाँ